हाय फ्रेंड्स। तो आज हम यूपीएस के बारे में बताने वाले हैं आप लोगों को। यूपीएस क्या होता है, यूपीएस कैसे काम करता है, यूपीएस के पार्ट्स क्या है और पार्ट्स का डिफिनीशन क्या है, पार्ट्स क्या काम करता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं यूपीएस के पास और आपको लाइव दिखाकर और उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ डिस्प्ले पर डायग्राम द्वारा। चलिए ये बता दूँ कि 120 kVA का मेरा यूपीएस है, क्या काम करता है, ये कैसे काम करता है, आइए आपको डिस्प्ले पर दिखाता हूँ। ये देखिए रेक्टिफायर हो गया और इधर जो बैटरी हो गया, इधर इन्वर्टर हो गया और आउटपुट आउटगोइंग हो गया और इधर बाईपास सिस्टम है। तो चलिए मैं आपको डिस्प्ले पर लेकर चलता हूँ, फिर इसका पार्ट्स नेम, वर्किंग प्रिंसिपल क्या करता है। हाय फ्रेंड्स, तो मैं डिस्प्ले पर लेके आ गया हूँ आप लोगों को। तो मैं यूपीएस का पूरा नाम बता देता हूँ। यूपीएस का पूरा नाम अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा होगा अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ये देख लीजिए, इसका मुख्य काम क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसमें क्या पार्ट्स होता है। तो मैं डायग्राम द्वारा आप लोगों को दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, ये मेरा आप लोगों को बताने का कोशिश कर रहा हूँ। ये मेन सप्लाई मेरा आ रहा है, मेन सप्लाई जो रेक्टिफायर में जाता है। रेक्टिफायर के क्या काम क्या होता है, रेक्टिफायर जो कि एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है, एसी पावर सप्लाई को डीसी पावर सप्लाई बनाता है। क्यों बनाता है, क्योंकि बैटरी चार्ज करना होता है, बैटरी चार्जर का काम करता है। उसके बाद यहाँ से फिर बैटरी में चार्ज भी होता है और पावर फेलियर होने पर बैटरी पावर सप्लाई यूपीएस को इन्वर्टर को प्रोवाइड करेगा। तो ये इन्वर्टर लगा हुआ है, इन्वर्टर का काम क्या होता है, डीसी पावर को एसी में कन्वर्ट करना है। तो ये रेक्टिफायर जो कि डीसी आ गया था और डीसी से बैटरी चार्ज हुआ, बैटरी चार्ज होने के बाद फिर इन्वर्टर द्वारा इसको पावर को एसी में कन्वर्ट करेगा, एसी में कन्वर्ट करके आउटपुट ये मेरा लोड साइड चला जाएगा। इफ यदि ये हमें इन्वर्टर, रेक्टिफायर, बैटरी कुछ भी गड़बड़ हो जाता है, यानी फंक्शन मेरा जो इक्विपमेंट है कुछ उसमें प्रॉब्लम आ जाता है, खराब हो जाता है, नॉट वर्किंग हो गया, तो उस कंडीशन में हमें ऑटोमेटिक ये जो फंक्शन है ऑटोमेटिक ये बाईपास, स्टैटिक बाईपास द्वारा बाईपास होकर हमें आउटपुट लोड को जाता है, राइट। उसके बाद ये मेरा डायग्राम जो है ऑनलाइन यूपीएस का डायग्राम है, जो कि ऑनलाइन का काम क्या होता है। यूपीएस, टाइप ऑफ यूपीएस 3 टाइप्स का होता है, एक ऑनलाइन यूपीएस, ऑफलाइन यूपीएस और तीसरा होता है लाइन इंटरएक्टिव, जो कि कॉमन टाइप है, मेनली यूज होता है इंडस्ट्री में ऑनलाइन। ऑफलाइन नॉर्मली घर में घरेलू यूज के लिए होता है और इंडस्ट्री में ऑनलाइन यूपीएससी यूज होता है। तो ये अगर कुछ भी इसमें प्रॉब्लम आता है तो बाईपास होकर मेरा पावर सप्लाई जाएगा। और ये है एक दूसरा बाईपास है, इसको बोलते हैं मैनुअल मेंटेनेंस बाईपास, जो कि हमें इस पर रेक्टिफायर, इन्वर्टर, बैटरी कुछ पर भी वर्क करना है तो हम इस बाईपास में कन्वर्ट करके पावर सप्लाई आगे प्रोवाइड करेंगे। ये इसका नाम हो गया मैनुअल मेंटेनेंस बाईपास, इसका हो गया स्टैटिक बाईपास। ऑनलाइन यूपीएस क्यों यूज किया जाता है, ऑनलाइन यूपीएस बताइए। ऑनलाइन यूपीएस विदाउट फेलियर एनी पावर सप्लाई, विदाउट फेलियर या वोल्टेज फ्लक्चुएशन को पावर सप्लाई प्रोवाइड करता है ऑनलाइन यूपीएस। एग्जाम्पल हम कहां पर यूज करते हैं, कंप्यूटर में यूज करना हो, सर्वर में यूज करना हो, सर्वर डाटा के लिए यूज करना, इमरजेंसी लाइटिंग के लिए यूज करना हो, ये सब के लोड के लिए हम यूपीएस का यूज करते हैं। पार्ट्स बता देते हैं, रेक्टिफायर, इन्वर्टर, बैटरी, स्टैटिक स्विच, स्टैटिक बाईपास स्विच, मैनुअल मेंटेनेंस बाईपास। रेक्टिफायर का वर्क क्या है, रेक्टिफायर एसी टू डीसी में कन्वर्ट करता है। क्यों करता है, बैटरी चार्जर का काम करता है। इन्वर्टर डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। बैटरी हम कैपेसिटी, जो कि पावर को स्टोर करते हैं और मेन पावर फेलियर होने पर बैटरी द्वारा पावर सप्लाई प्रोवाइड करता है।
स्टैटिक बाईपास स्विच, अगर इफ इसमें 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 कहीं भी फंक्शन में प्रॉब्लम आ जाए, नॉट वर्किंग में आ जाए, रेक्टिफायर या इन्वर्टर या बैटरी में, उस कंडीशन में ऑटोमेटिक बाईपास द्वारा पावर सप्लाई आउटपुट को प्रोवाइड करेगा विदाउट फेलियर। और हमें ये सब पर, इन्वर्टर पर, रेक्टिफायर पर, बैटरी पर कहीं पर काम करना पड़े, उस कंडीशन में हम मैनुअल मेंटेनेंस बाईपास द्वारा पावर सप्लाई को आगे और लोड पर देते हैं और इस पर फिर वर्क करते हैं। तो ये मेरा ऑनलाइन यूपीएस का डायग्राम हुआ। ऑनलाइन यूपीएस में क्या पार्ट्स है, उसका डिटेल्स, और ऑनलाइन यूपीएस क्या काम करता है, और यूपीएस का रेटिंग केवीए में क्यों लिखा हुआ रहता है। आप लोग जरूर आंसर को फाइंड करके और बताएंगे।